सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार महाराज दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हुए उनका मुकुट टेढ़ा हो जाता, तो अपने टेढ़े मुकुट को सीधा करने के लिए हाथ में दर्पण लेते, और जब हाथ में दर्पण लिया, शीशा लिया और दर्पण में अपना मुंह देखा तो टेढ़े मुकुट को तो सीधा किया, लेकिन साथ में उन्हें और क्या दिखा कि कान के पास सफेद बाल हैं। जब जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे का आगमन शुरू होता है कान के पास के सफेद बालों से। महाराज दशरथ ने दर्पण से अपना मुकुट सीधा किया और विचार करने लगे कि ये सफेद बाल कान के पास हैं, इसलिए कान में ये कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि महाराज दशरथ अब काम से राम की तरफ मुड़ो, अब भोग से योग की तरफ, अब संसार से आसक्ति से भक्ति की तरफ, संसार से भगवान की तरफ। राव स्वभाव मुकुर कर लीना, राव स्वभाव मुकुर कर लीना, ओ बदन बिलो के मुकुट सम कीना, तो श्रवण समीप लखे सिति केसा, श्रवण समीप लखे सिति केसा, ओ मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप लखे सिति केसा, कान के पास सफेद बाल लग, कान में ये कह रहे हैं कि महाराज दशरथ अब संसार से वैराग्य लो, अब आसक्ति से भक्ति की तरफ मुड़ो, अब संन्यास की तरफ, भगवान के भजन की तरफ। आजकल तो बाल सफेद हुए नहीं कि लोग वैराग की बात नहीं सोचते, भक्ति की बात नहीं सोचते हैं, सैलून की तरफ दौड़ते हैं कि जल्दी इन्हें काले करो, कोई देख ना ले। कब तक इस बुढ़ापे को, वृद्धावस्था को कब तक छिपाओगे? और कितना ही छिपा लो, मौत को छिपाने का कोई उपाय नहीं। चाहे जितने काले पीले कर लो, चाहे जितना चेहरे की पेंटिंग कर लो, मौत को छिपाने का कोई उपाय नहीं। मौत ये नहीं देखेगी काले बाल है तो बाहर से लौट जाए। राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना, और श्रवण समीप लखे सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। लगता ये वृद्धावस्था, ये बुढ़ापा कान में कह रहा है कि महाराज दशरथ बहुत हो गया। अब मुकुर क्या है, दर्पण क्या है? ये खाली बाहर का दर्पण नहीं कि बाहर के दर्पण से हम अपने चेहरे को देख लिया। एक दर्पण हमारा अंदर भी है। और जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी या हनुमान चालीसा भी हम पढ़ते हैं तो प्रारंभ में ही आता है, क्या आता? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। तो कौन सा? श्री गुरु चरण, श्री गुरु के चरणों की रज लेना है, गुरु के चरणों की धूल, गुरु के चरण कमलों की धूल को क्या करोगे? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करेंगे, उसका मैल उतारेंगे। अब कई लोग
बिल्कुल इन बातों को अक्षर सा ले लेते, शब्द सा ले लेते। एक बार मैं किसी के घर गए पंजाब में, सर्दी का समय था, मैं जूते पहने हुए थे, सॉक्स पहने हुए थे। तो जैसे घर में एंटर हुए, सबसे पहले घर की गृहिणी आके कहती, महाराज अपने जूते मोजे उतारो। मैंने कहा क्या करना? कि आपके चरणों की धूल लेनी। तो फिर क्या करोगे चरणों की? कोई ना समझी से पानी में डाल के पी लेते हैं। अब मैंने कहा मेरे चरणों में तो धूल है नहीं, सॉक्स पहने हुए हैं। अब तुम्हें चरणों की धूल चाहिए तो मैं बाहर से सड़क पर घूम फिर के आऊं, और वो सड़क पर जो नंगे पैर घूमने फिर के आएंगे तो तमाम बैक्टीरिया उसमें होंगे धूल में, और वो तुम्हारी बीमारी का कारण बनेंगे। तो ये ना समझी नहीं। गुरु के चरण रज क्या है? गुरु के चरण रज है जो गुरु के वचन है, जो गुरु ने तुम्हें सत्संग सुनाया। उस सत्संग को, उन वचनों को, उस विचार को, उस ज्ञान को अपने मन रूपी दर्पण पे रगड़ो, उस अपने मन को निर्मल करो। अब नहीं, आपने 2 दिन पहले ये प्रसंग लिया था कि महाराज मनु और उनकी पत्नी शतरूपा जी तब महल में रहते हैं, राजभोग करते हैं, लेकिन उनके मन में विचार क्या आया? भयहु न विषय विकार, गयहु न विषय विकार, भवन बसत भा चौथपन। भयहु न विषय विकार, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भजन बिन। वो विचार किया, अपने मन रूपी दर्पण पे उस ज्ञान को मन निर्मल किया, और अंदर से विचार उठा कि हमने पाया क्या जीवन में? जिसके लिए आए थे भजन के लिए, भजन हुआ, भक्ति हुई, मन में कोई शांति आई, संतोष आया, जीवन में दौड़ते दौड़ते ही निकल गया। कोई विश्राम नहीं जाना, कोई मन की शांति नहीं जानी, कोई सुख नहीं जाना। और ये मन की शांति, ये सुख बिना भजन के आएगा नहीं, चाहे जितना कुछ कर लो। बार मथे घृत होए जो वरुता से बरु तेल, और बिन हरे भजन न हरि मिले, बिन हरे भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास ने एक जगह लिखा है कि बार मथे घृत होए जो, यद्यपि ये असंभव है कि पानी से घी निकल आए, पानी को मथने से घी निकला असंभव है। बार मथे घृत होए जो वरुता से वरु तेल, और तेल को, बालू को पेरने से तेल निकल आए, ये भी असंभव है। बालू से तेल नहीं निकलता, पानी को मंथन करने से घी नहीं निकलता। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे शायद अगर ये कभी संभव हो भी जाए कि पानी से घी निकल आए और बालू को पेरने से तेल निकल आए, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं होगा कि बिन हर भजन न भव तरे। ये सिद्धांत पे बिना भगवान के भजन से दुखों से मुक्त नहीं हो पाओगे। बिन हर भजन न भव तरे, ये सिद्धांत जो है बिल्कुल अटूट है। इसमें कोई निरपवाद है कि बिन हर भजन, बिना भगवान के भजन के जीवन में सुख, शांति, संतोष, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसके लिए कभी कुछ किया, एक कदम उस दिशा में उठाया, सो भयहु न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। दिल में दुख है, पीड़ा है कि हमने पाया क्या? इतना समय गमाया, 60-70 इतने साल की उम्र गमाई, समय लगाया, श्रम लगाया, खूब भाग दौड़ की, पाया क्या? रिजल्ट क्या हाथ में आया? पहुंचे कहां? जो कोलू जैसा बैल, शास्त्र कहते था कोलू जैसा बैल, कि कोलू का बैल जो है घूमता रहता है एक परिधि में, लेकिन उसे ये भूल हो सकती है, उससे ये वहम हो सकता है, ये नासमझी हो सकती है कि मैं तो बहुत दूर पहुंच गए होंगे, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। एक ही समय, एक ही सीमा में, एक ही परिधि में वो घूमता रहता है। कारण क्या है? पहुंचता क्यों नहीं है? क्योंकि गले में रस्सी बंधी है और आंख पर पट्टी बंधी है। जब तक अविवेक की, अज्ञान की ज्ञान आंख पर पट्टी है और आसक्ति की डोर बंधी हुई है संसार में, परिवार से, संसार से, वस्तु से, व्यक्ति, ये आसक्ति की रस्सी बंधी हुई है, और अज्ञान की, मोह की
पट्टी पड़ी बंधी है आंख पे, दौड़ोगे खूब, भागोगे खूब, मेहनत खूब करोगे, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। वहीं पे चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, पहुंचते कहीं नहीं। इसलिए गुरु के चरणों की रज लेके अपने मन को सुधारो, मन की धूल हटाओ। तो महाराज दशरथ ने अपने अंदर विचार किया कि हाथ में दर्पण लिया। अब हम दर्पण तो बहुत खूब देखते हैं, लेकिन दर्पण किस लिए देखते हैं? और संभालने के लिए और सुधारने के लिए। बाल काले हो गए, सफेद हो गए तो काले निकल लो, कुछ और दांत निकल गए तो आर्टिफिशियल लगा लो, कान से नहीं सुनाई दे रहा तो हियर एड लगा लो। लेकिन कुछ भी कर लो, मौत को भुलावा नहीं होता है, जीवन व्यर्थ जाएगा। तो महाराज दशरथ धन है ऐसे महापुरुष जिनके अंदर चिंतन उठा, विचार उठा। और जब विचार उठा तो तुरंत उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अब अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का राज तिलक करेंगे। अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का राज तिलक करेंगे। और अब हम संसार की जिम्मेदारियों से, आसक्ति से मुक्त होकर भगवान के भजन में अपना जीवन लगाएंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा, संत कहें अस नीति दसानन, चौथे पर जाहें नृपिकानन। जब चौथी अवस्था आ जाए तो भजन में लगाओ, संसार की जिम्मेदारियों से अपने को मुक्त करो। तो महाराज दशरथ ने तुरंत ये निर्णय लिया कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का राज तिलक। और मन में जब निर्णय ये लिया, देखो आत्म दोष दर्शन करोगे, मन के दर्पण में खुद को झांकोगे और अपने गुण दोष तुम्हें सामने आएंगे तो तुम्हारे मन में सहज वैराग होगा। आत्म दोष दर्शन करोगे तो वैराग आएगा, विवेक जागृत होगा, उस विवेक से वैराग जगेगा और विवेक से सही निर्णय जीवन में ले पाओगे। क्या हमें करना क्या इस उम्र में, इस अवस्था में, क्या हमारे लिए श्रेयकर है, क्या करना चाहिए हमको। तो महाराज दशरथ ने अपने मन की बात अपने मंत्रियों को कही। और जब मंत्रियों को कही तो मंत्रियों ने से सहर्ष स्वीकार किया, महाराज आपने अच्छा निर्णय किया कि अयोध्या के राज सिंहासन पर अब राम का राज तिलक हो। राम सब प्रकार से योग्य राजा हैं और राम का राजा होना सबके मन में, सब दरबारी ये बात कहते हैं, प्रजा के का मत भी यही कि राम को राज तिलक किया जाए, राम का राज तिलक किया जाए। महाराज आपने अच्छा निर्णय लिया। तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि गुरुजी कोई समय मुहूर्त निकालो कि राम का राज तिलक हो जाए। कौन से मुहूर्त में, कौन घड़ी, कौन समय राम का राज तिलक किया जाए। तो गुरु वशिष्ठ ने बड़ी अच्छी बात की कि देखो संसार के और कामों के लिए लोग निकालते होंगे शुभ मुहूर्त, लेकिन भगवान के भजन के लिए, राम के लिए कौन सी शुभ मुहूर्त, कौन सी शुभ घड़ी। किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से दवाई तो ले आए, अब डॉक्टर से दवाई लाने के बाद तुम किसी पंडित को जाके पूछो जरा पत्रा में देखो किस दिन से दवाई खाना शुरू करूं, कौन सा समय मुहूर्त शुभ है कि मैं दवाई खाना शुरू। अरे बाबा जैसे शुरू तुम करोगे दवा, तुम रोग से मुक्त होगे। उसके लिए किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं। दुर्भाग्य से लोगों में ये बहुत नासमझी है, अज्ञान है। किसी बात के लिए पंडित से जाके पूछो, पंडित को क्या मालूम है उसे। अगर उसे मालूम हो कि कल क्या होने वाला है तो शायद आप एक भी परिवार देख लो कि किसी परिवार में किसी पंडित से तुमने लगन निकाली है, नहीं निकाली है। कोई परिवार एक बता लो जहां मौत ना पहुंची हो, कोई परिवार बता लो जहां वियोग ना पहुंचा हो, जहां दुख ना पहुंचे हो। हर घर में पहुंचेंगे। तो मुहूर्त निकाल लो तो भी, नहीं निकाल लो तो भी। स्वयं यहां पे देखो कि गुरु वशिष्ठ ने लगन निकाली थी विवाह की, किसकी? भगवान राम की। लेकिन क्या हुआ? गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता को, बनहु में विपद पड़ी, करमगत टारे ना टरी। जो प्रारब्ध है उसे नहीं टाला जा सका। खूब लगन अच्छी निकाली थी गुरु वशिष्ठ ने, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? दशरथ मरण हरण सीता को, बनहु में विपद पड़ी, करमगत टारे ना टरी। जो प्रारब्ध के अंक है वो किसी पंडित के किसी बताने से नहीं होते। ये तो लोगों ने धंधे बना रखे कि लोगों को मूर्ख बना के इस तरीके से कमाइयां करो।
देख रहे हैं आजकल लोग किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना के बहम डालेंगे मन में, फिर कहेंगे इसका उपाय भी है। पहले बहम डालेंगे फिर उपाय है इसका, ये शनि लग गया, वो शनि लग गया, ये राहु लग गया, वो केतु लग गया, लगा के और फिर बहम डाल के फिर उपाय बताएंगे और ठगेंगे। इस ठगी चल रही है। अब आप तुम ये समझो, लोग जन्म पत्री से विवाह मुहूर्त वगैरह निकालते हैं। आज तो आप देख रहे हैं चारों तरफ कि बच्चे के जो जन्म होते हैं सीजरिंग से होते हैं। 2 घंटे पहले कर लो सीजरिंग, 2 घंटे बाद कर लो, 1 दिन आगे पीछे भी कर लो, तो खूब मुहूर्त निकाल लो, उसके बाद सीजरिंग करवाओ। कुछ बदलेगा? प्रारब्ध बदलेगा? परमात्मा इतना ना समझ है। अरे परमात्मा के विधान को कल क्या होगा कि किसी को मालूम नहीं, कल क्या होने वाला किसी को मालूम नहीं। ये सब झूठी झूठी बातें हैं कि तुम्हारा लगन मुहूर्त, कुछ नहीं होने वाला, सब फिजूल की बातें हैं, ठगी है और कुछ। लोग बहके हुए, अगर उससे क्या होता है, इनको सही अर्थों में परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं होता, भक्ति नहीं होती। वो सोचते हम तो बच जाएंगे, विधान परमात्मा के विधान से बच जाएंगे, पंडित का पत्रा बचा लेगा, या ये तरह तरह के अनावश्यक इनके जो धंधे हैं कि ये पूजा वो पूजा, कोई अरे करना है तो खुद करो, भगवान का भजन खुद करो, भगवान का जाप खुद करो। अब किराए का तुमने पंडित बैठा दिया, वो तुम्हारे लिए जाप करेगा, वो तुम्हारे अकाउंट में जाप ट्रांसफर कर देगा, बाजीवा। कल लोग डॉक्टर भी यही करने लगेंगे कि तुम दवा हम खाएंगे तुम ठीक हो जाओगे, फीस दे जाना। कल कोई ये भी कहने का भाई तुम्हें भूख लगी तुम ना खाओ, हम खा लेंगे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये चलने वाली बात है? ये सिर्फ ना समझ लोग हैं जिनके अंदर भगवान ने कोई विचार नहीं दिया, या अंधविश्वास भरा पड़ा है जिनके अंदर। जैसे ना किसी को कहते किसी का घड़ा खो गया, वो ऊंट खो गया तो घड़े में हाथ डाल के देख रहा। अरे घड़े में कहीं ऊंट होगा, लेकिन भटका हुआ मन, दुखी मन, अशांत मन, अज्ञानी मन, ना समझ, अंधविश्वास भटके हुए। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ ने लगन मुहूर्त नहीं कहा, लगन मुहूर्त जोग वल तुलसी गने न कोय। गोस्वामी जी खुद लिख रहे, लगन मुहूर्त जोग वल तुलसी गने न कोय, और राम भये जई दाहिने सबई दाहिने हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ, राम के राय तिलक के लिए कोई लगन मुहूर्त नहीं खोजना। लगन मुहूर्त जोग वल तुलसी गिने न कोय, राम भये जई दाहिने सबई दाहिनो। जब उसकी कृपा हो जाए सब प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे, और उसकी दृष्टि में कोप है, उसकी दृष्टि हम पे अच्छी नहीं है, हमारे खुद के कर्म अच्छे नहीं है, तो चाहे जितनी लगन मुहूर्त कल कुछ नहीं अनुकूल होने वाला। हर प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी। परमात्मा से आगे किस कोई शक्ति होगी? सोचो, इन राहु केतु की शक्ति परमात्मा से ज्यादा है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही को साध लो, पत्ते पत्तों पे पानी मत डालो, जड़ में पानी डाल लो, और जड़ में पानी डालोगे पत्ते और फूलों तक पानी पहुंच जाता। एक परमात्मा को के प्रति निष्ठा बना लो, एक परमात्मा पे अपनी अटूट श्रद्धा बना लो। बकाया इन राहु केतु फिजूल की बातों में न भटको, न बहम डालो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। और परमात्मा को खुश करने के लिए भजन करो, जाप करो, अच्छी बात है, जाप करो, भजन करो, किसी गरीब को, दुखी को, बेसहारे को दान पुण्य करो। रोटी दो तो भूखे को दो, जिसके पेट भरे हुए हैं उन्हें नहीं, जैसे भूखे को रोटी दो, दरिद्र को, दीन को, बेसहारे को मदद करो। कम से कम उसके दिल से दुआएं मिलेंगी, वो उससे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे। पुण्य अर्जन होने से और ज्यादा तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, मंगल आएगा। तो इसका विरोध नहीं, लेकिन खुद करो। अब भजन खुद करो, पूजा पाठ खुद करो, तुम दूसरों से करवा रखो, क्या होने वाला इनसे? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लगन मुहूर्त जोग बल तुलसी गने न कोई। कहा महाराज जनक को, दशरथ को इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जिस दिन राम राज तिलक स्वीकार कर लें, राम राज तिलक स्वीकार ले, वो सब घड़ी मुहूर्त सब शुभ हो जाएंगे। दिन निश्चित कर लिया, और जब दिन निश्चित कर लिया, तैयारी होने लगी कि राम का राज तिलक किया जाए। और राम के राज तिलक की जब तैयारी होने लगी, तो चारों तरफ सुंदर नगर को खूब सजाया जाने लगा, अयोध्या के नगर को। देवताओं को चिंता, ऊंच निवास नीच करतूती। देवता ऊंचे रहते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्षा है, द्वेष है, राग है। तो देवता विचार करने लगे कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम बैठ गए, और राम अयोध्या में ही अपने को राज काज में संलग्न कर लिया, तो इन असुरों का संहार कौन करेगा?
जिसके लिए राम का अवतार हुआ, तो राम की राजगद्दी ना हो, इसमें कोई विघ्न पड़े, तो अब विघ्न कैसे पड़े कि अयोध्यावासी सब भगवान के भक्त हैं, राम सब राम भक्त हैं। लेकिन कोई उन्होंने देवताओं ने प्रार्थना की माता सरस्वती से, आप कोई उपाय करो कि किसी भी तरह से राम का राज तिलक ना हो सके। माता सरस्वती आती, शारदा आती, तो देखा किसी के मन में, सबके मन राम प्रेम से उमड़ रहे, राम प्रेम सबके हृदय में भरा हुआ। एक व्यक्ति खोजे से वहां मिल गया, वो कौन थी? मंथरा। मंथरा को क्या हुआ कि मंथरा जब बाहर निकली तो देखा नगर सजाए जा रहे हैं, महल सजाए जा रहे हैं। मंथरा ने पूछा, सामने से उधर से कौशल्या की दासी आ रही थी, उससे पूछा कि आज क्या बात है जो नए महल सजाए जा रहे? कौशल्या की दासी ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, देखो महारानी कौशल्या ने मुझे ये सुंदर हार दिया है, ये बहुत कीमती हार दिया है। किस खुशी में? राम का राज तिलक होने जा रहा है। जैसे उसने सुना राम का राज तिलक होने जा रहा, उसके मन में ईर्ष्या हो जाती। राम का राज तिलक होगा, कौशल्या महारानी राजमाता होंगी, और केकई को कौन पूछेगा? और केकई की पूछनी होगी तो हमें कौन पूछेगा? मंथरा घर आती है, महल में वापस केकई के पास, और नाटक करने लगती, खूब जोर जोर से रोती है, खूब जोर जोर से रोती है। केकई ने पूछा, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? जब बार बार पूछा क्यों रो रही हो, तो मंथरा कहती है, मुझे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता, तुम्हारा अहित हो रहा है, तुम्हारा अमंगल हो रहा है, इसलिए मैं रो रही हूं। पूछा केकई ने, क्या मेरा अहित हो रहा? क्या ये अहित हो रहा है कि महाराज दशरथ अयोध्या के राज सिंहासन पर राम का राज तिलक करने जा रहे हैं, राम को राजा बनाने जा रहे हैं। केकई बड़ी खुश हुई, केकई उतार के अपने गले की सुंदर माला मंथरा को देने लगी कि बड़ी खुशी की बात है, मैंने महाराज दशरथ से खुद ये कई बात कही कि अब राम सियाने हो गए, समझदार हो गए, प्रौढ़ हैं, सब कुछ है उनमें, सब तरह की योग्यता है, अब उन्हें राजा बनाया जाए। मैंने खुद कई बार कहा। वो जो माला दी, वो माला तो उसने नहीं ली, वो उल्टे और जोर जोर से रोने लगी। जब और जोर जोर से रोने लगी तो उसने, मंथरा कहती, तुम तो बहुत नासमझ हो केकई को, तुम्हें अपना हित अहित नहीं मालूम है। मैंने सुना है कि अगर राम राजा हुए, कौशल्या राजमाता होंगी, तो भरत को कारागार मिलेगा और तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, ऐसा मैंने सुना है। और इसीलिए महाराज दशरथ ने भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया है, और उनकी अनुपस्थिति में राम का राज तिलक किया जा रहा है। और जैसे ही भरत लौट कर आएंगे, उन्हें कारागार में डाला जाएगा और तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इसलिए तो हमें ये सब महाराज दशरथ इस तरीके से कर रहे हैं, एक षड्यंत्र रच रहे हैं, और मुझे ये नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं रोई। केकई ने ये कुमति, ये कुविचार, ये ईर्षा, ये द्वेष केकई के मन में भर दिया। और जब केकई के मन में भर दिया कि ऐसा सब कुछ, तो केकई भी कहने लगी, हाँ, कई दिन से मेरा भी दाहिना अंग फड़क रहा था। कहते स्त्री का दाहिना अंग फड़कना शुभ नहीं होता, बायां अंग फड़कना शुभ होता। जब जानकी जी का बायां अंग फड़का था, तो जब गौरी पूजा की थी, बां में अंग फड़कने लगे। केकई ने के मन में उसने जहर डाल दिया, और जब केकई के मन में जहर डाल दिया, तो अब अपने हर उन दिनों घरों में कोप भवन होते थे, महलों में, कि किसी को क्रोध करना हो, गुस्सा करना हो, तो एक कमरा एक होता था जैसे कोप भवन। आज तो दुर्भाग्य से कोप भवन नहीं बनते हैं, तो पूरा घर कोप भवन बन जाता, पूरा घर ही कोप भवन बन जाता, पूरे घर में ही कलह हो जाती। केकई अपने राजसी वस्त्र उतार के, आभूषण उतार के, और कोप भवन में चली जाती है। जब महाराज दशरथ आते केकई के महल में, पूछा केकई कहाँ है, तो इशारा किया दासी ने कि वो तो कोप भवन में। महाराज दशरथ को आश्चर्य कि केकई कोप भवन में क्यों है। महाराज दशरथ ने जाके सहारा देके केकई को उठाया और पूछा, तुम कोप भवन में क्यों हो? तो केकई कहने लगी, तुम्हारे मन में कपट है, तुमने मुझे छिपाया, राम के राज तिलक की तैयारी हो रही और मुझे नहीं बताया। महाराज दशरथ ने कहा कि
तुमने खुद कई बार ये बात कही थी कि राम का राज तिलक करो, राम का राज तिलक करो। और ये रघुकुल की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज दिया जाता है, तो उस परंपरा के अनुसार राम का राज तिलक करो। तुमने खुद कई बात कही। इसलिए अब चूंकि गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरु वशिष्ठ ने दिन निश्चित कर दिया। मैं तो तुम्हें बताने आ ही रहा था, यह बात तुम्हें बताने आ रहा था। लेकिन केकई समझने को तैयार नहीं। केकई बार बार कहती मुझसे बात ना करो, धक्का देती है, तुम्हारे मन में कपट है। और केकई कहती है तुमने हमको एक बार कहा था कि हम आपको, तुम्हें जब देवासुर संग्राम हुआ था और मैंने आपकी मदद की थी देवासुर संग्राम में, तो आपने 2 वचन देने की बात कही थी। उन 2 वचनों में से आज मैं आपसे वो 2 वचन मांगेंगे। उस समय तो मैंने कहा था जब मुझे जरूरत होगी मांग लेंगे, आज वो 2 वचन मांगना चाहते। महाराज दशरथ ने कहा केकई आज तुम 2 नहीं 4 वचन मांग ले। आज राम के राय तिलक की इतनी खुशी है कि तुम मुझसे 2 नहीं 4 वचन मांग ले। केकई कहती तुम ये बार कहते हो देते नहीं हो, आज हमें मांगना है तुमसे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुम मांग लो, ये तो रघुकुल की परंपरा है कि मैं कभी असत्य नहीं बोले। रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए वरु वचन न जाई। ये रघुकुल की परंपरा है कि प्राण देके भी अपने वचन को सार्थक करते हैं। तुम 2 नहीं 4 मांग लो। केकई ने कहा कि नहीं, मैं इससे अभी विश्वास नहीं है। तुम पहले राम की सौगंध खाओ, कि राम की सौगंध खाओ कि हम 2 वचन देंगे, तभी हम आप अपने बात बताएंगे हमें क्या मांगना है। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खाई, और जब राम की सौगंध खाई तो केकई ने से पूछा केकई बताओ पहला वचन क्या है। तो कहूं प्राण पिय भावत जी का, और मांगहूं आज भरत कर टीका। पहला वचन मांगा कि मैं भरत के लिए राज्य मांगती हूं। अयोध्या के राज सिंहासन पर अब आपके बाद हमारा पुत्र भरत बैठेगा, हम भरत के लिए राज्य मांगते। महाराज दशरथ ने कहा बस केकई इतनी छोटी सी बात मैंने दी। मेरे लिए तो भरत और राम दोनों ही ऐसे ही जैसे मेरी 2 आंख, किसी व्यक्ति की 2 आंखें होती हैं और समान प्रिय होती हैं। कोई ये नहीं कहता हमें दाईं आंख ज्यादा प्रिय है, बाईं आंख, दोनों आंखें अपनी हैं। हमारे लिए भरत और राम में कोई फर्क नहीं है। हम भरत को राज सिंहासन देंगे, राजगद्दी देंगे, और राम तो खुश होगा। अगर भरत को राजगद्दी मिलती तो राम खुश होगा, कौशल्या खुश होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भरत को राज सिंहासन राजगद्दी देना स्वीकार किया। जब राजगद्दी भरत के लिए मांग ली तो कहा दूसरा वचन मांग लो। तब दूसरा वचन जब मांगा तो क्या मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। कहा 4था वर्ष वचन, दूसरा वचन ये मांग रहे कि 14 वर्ष के लिए राम वन में जाएंगे तपस्वी का वेश बना के। जब कहा 14 वर्ष के लिए राम बन जाएंगे तपस्वी का वेश बना के, तो महाराज दशरथ को असह्य हो जाती। महाराज दशरथ ने कहा ये ना मांगो, तुम जो चाहो सो और मांग लो, कुछ और मांगना तो कुछ और मांग लो, कि राम वन गमन की बात हमसे ना कहो। राम के बिना हम नहीं जी सकते हैं। जिए मीन बरवार बहीना, और मनि बिन फन के जिए दुख दूना। कहूँ स्वभाव न छल मन माई, और जीवन मोर राम बिन नाई। महाराज दशरथ ने कहा जिए मीन बरवार विहीना, मन बिन फलक फनक जिए दुख दूना। कहूँ स्वभाव न छल मन माई, जीवन मोर राम बिन नाई। जैसे एक मछली बिना पानी के शायद जी जाए, स्वीकार कर ले रहना, जिंदगी बनी रहे बिना पानी के, यद्यप असंभव है कि पानी से बाहर निकल के मछली मर जाएगी, लेकिन फिर भी शायद कुछ चमत्कार हो जाए कि मछली बिना पानी के जिंदा रह जाए। मणिधर सर्प बिना मणि के, कहते मणिधर सर्प की अगर मणि ले ले तो उसकी मौत हो जाती। मणिधर सर्प बिना मणि के शायद जिंदा रह जाए। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाई। मेरा जीवन राम के बिना नहीं। जैसे एक मछली जल में से बाहर निकल के तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसे ही मेरे लिए राम जीवन के सरोवर है, और राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए कृपया करके ये मत मांगो।
जब केकई से कहा ये मत मांगो, अगर मेरी मौत होती है, राम वन गमन करते तो राम वन अकेले गमन नहीं, राम के वन गमन के साथ मेरे प्राण भी राम के साथ जाएंगे। तो केकई से कहा केकई ये ना मांगो। जब कहा केकई ये ना मांगो, तो केकई ने एक दूसरी प्रतिज्ञा की, प्रात होते मन वेश धर, प्रात होते मन वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन रा और अजस, नृप समझौ मन माय। केकई ने कहा देखो, अगर राम बन नहीं जाते हैं, राम बन जाते हैं तो आप कहते हैं आप प्राण त्याग देंगे, और अगर राम बन नहीं जाते हैं तो केकई ने कहा मैं प्राण त्याग दूंगी। अब राम बन नहीं जाते हैं तो आप प्राण त्यागेंगे, और राम बन नहीं जाते हैं तो केकई ने कहा मैं प्राण त्याग, कल सवेरा होते होते मैं प्राण त्याग दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी अगर राम बन नहीं जाते। तो महाराज दशरथ ने पूछा फिर अब दो में तो एक के तो प्राण तो जाने हैं, तो किसके प्राण जाना आप स्वीकार करेंगे, मैं प्राण त्यागूं या आप? तो केकई ने क्या कहा? केकई ने कहा अगर आप प्राण त्यागेंगे तो रघुकुल की परंपरा बनी रहेगी, रघुकुल की मर्यादा बनी रहेगी, अन्यथा लोग ये कहेंगे कि महाराज दशरथ ने रघुकुल की मर्यादा पर, रघुकुल की परंपरा पर कलंक लगा दिया कि पुत्र मोह में झूठ बोल गए, वचन देने की बात कही थी, 2 वचन देने की बात, और वचन नहीं दिया, राम की सौगंध खाई, वचन भी झूठा किया, तो रघुकुल की परंपरा पर कलंक हो जाएगा, लगेगा, और प्रजा भी तुम्हारी निंदा करेगी, महाराज दशरथ ने मोह में आके अपने वचन को पूरा नहीं किया। तो प्रात होत मुनि वेश धर, तपस्वी का वेश बनाकर राम बन नहीं जाते हैं, मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस, मैं मरूंगी तो महाराज आपको कलंक लगेगा, आपको अपयश लगेगा कि महाराज दशरथ ने पुत्र मोह में आके रघुकुल की परंपरा का त्याग कर दिया, झूठ बोल गए, सत्य नहीं बोला, सत्य का त्याग कर दिया। तो अब देख लो, रघुकुल की परंपरा का निर्वाह करना है, राम को वन जाना है, भले ही आपकी मौत हो जाए। जब ऐसा निर्णय सुना दिया, और एक बात और कही गई यहां पे कि मंथरा ने एक बात और कही थी केकई को कि कौशल्या ने ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है तुम्हारे विरोध में, भरत को ननिहाल भेज के, तो तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे वनिता और कद्रू की हुई है। एक उदाहरण भी दिया कैसे, जैसे वनिता और कद्रू की हुई है, दोनों एक ही राजा की पत्नी थी, कद्रू और वनिता। कद्रू सर्पों की मां थी और वनिता गरुड़ की मां थी। दोनों के बीच में ईर्ष्या स्वाभाविक है, एक राजा की 2 पत्नियों, दोनों के बीच में ईर्ष्या स्वाभाविक है, कलह स्वाभाविक है। कहते हैं किसी सेठ की 2 पत्नी थी, एक पत्नी नीचे रहती, एक पत्नी ऊपर रहती। तो एक पत्नी जो ऊपर रहती है वो राजा को, सेठ को कहती है ऊपर आ जाओ, जो नीचे पत्नी रहती है वो कह रही नीचे रहो। तो ऊपर वाली ऊपर का हाथ पकड़ के खींच रही है कि ऊपर आ जाओ, नीचे वाले नीचे पैर पकड़े खड़ी, ऊपर नहीं जाने का, और खींचा तानी उसकी हो रही है, रस्सी जैसे खींचा जा रहा उसको, वो चिल्ला रहा छोड़ो छोड़ो। कहते एक चोर चोरी करने गया था, जब उसने ये दृश्य देखा कि ये 2 पत्नी का किस तरीके से मुसीबत है इस सेठ की, एक नीचे खींच रही है, एक ऊपर खींच रही है, तो वो हंस पड़ा, और हंस पड़ा तो चोर था, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो कोर्ट में उसने अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने अपराध किया, मैं चोरी करने गया था, मैं दंड स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन न्यायाधीश से कहा, जज से कहा जो चाहो सो दंड दे दो, लेकिन कृपया करके वो दंड मत देना जो इस 2 पत्नी वाला जो इस सेठ को रोज मिलता है, ये 2 पत्नी वाला दंड मत देना जो इस सेठ को रोज मिलता है। तो 2 पत्नी की स्थिति तुम समझ, महाराज दशरथ में क्या हुआ, अगर एक ही कौशल्या होती तो शायद ये समस्या खड़ी ना होती, राम के वन जाने के, सीता हरण की, और महाराज दशरथ की मौत। इसलिए भगवान राम ने इस बहुपत्नी प्रथा को तोड़ा,
ये बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये बहुत आपराधिक व्यवस्था है। दुर्भाग्य से जिन लोगों में, चाहे वो जाति हो, कोई धर्म हो, संप्रदाय हो, अगर जहां बहुपत्नी प्रथा है, बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही अन्यायपूर्ण। इस कुदरत में देखें, प्रकृति में देखें, परमात्मा ने स्त्री और पुरुष लगभग समान अनुपात में बनाए, लगभग अनुपात, दुनिया के स्तर पर अनुपात निकाला गया। लगभग अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो 100 लड़के पैदा हो, 1 से 4 लड़के पैदा होते हैं। और 8, 7, 3 वर्ष की अवस्था आते आते, 3 वर्ष की अवस्था आते आते लगभग 4 लड़के की मौत हो जाती है, और स्त्री पुरुष की का अनुपात लगभग बराबर हो जाता। अगर एक व्यक्ति 3 शादी करेगा तो सोचो, स्त्रियों की कमी पड़ जाएगी। कुछ अविवाहित रहेंगे, और जो अविवाहित रहेंगे वो अपराध करेंगे। समाज में तरह तरह के जो अपराध हो रहे हैं आज देख रहे हैं, ये बलात्कार, वो बलात्कार, ये प्रॉब्लम। तो ये परंपरा कभी जिनमें रही, अरब के देशों में आप देखो या कहीं भी देखो, उन समुदायों में, उन कबीलों में रही है जो कबीले आपस में युद्ध करते थे, लड़ते थे। और वो कबीले आपस में युद्ध करते थे, लड़ते थे, तो लड़ने में पुरुषों की हत्या होती थी, पुरुष मर जाते थे, स्त्रियां ज्यादा हो जाती थी। कबीले आपस में लड़ते थे, पुरुष आपस में लड़ते थे, पुरुषों की मौत होती थी, पुरुषों की संख्या कम हो जाती थी और स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती थी। तो उन्होंने उनके पैगंबरों ने कहो या जिन्होंने भी कहो, उन्होंने ये नियम बना दिया कि एक एक आदमी 3-3 स्त्रियों से शादी कर ले। लेकिन आज तो ऐसी कोई स्थिति नहीं कि कोई कबीले नहीं है और कोई कबीलों का युद्ध नहीं है, और इस पुरुष कहीं इस तरीके से उनकी मौतें नहीं हो रही हैं कि कहीं किसी युद्ध में मर रहे हो। तो लगभग पुरुष और स्त्री की संख्या बराबर है। तो इस तरह की परंपरा किसी भी ग्रंथ में हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, ये गैर कानूनी है और ये असंवैधानिक होनी चाहिए। इस पे कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति एक पत्नी से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। बहुपत्नी प्रथा खत्म होनी चाहिए, किसी भी संप्रदाय की बात हो, किसी भी जगह की बात हो। तो यहां पे क्या हुआ कि उस राजा के भी, कद्रू और बंता की जो मैं बात प्रसंग सुना रहा था, कि कद्रू और बंता एक ही राजा की 2 पत्नी थी। दोनों के बीच में ईर्ष्या स्वाभाविक है, खींचातानी स्वाभाविक है, लड़ाई स्वाभाविक है। तो कद्रू और वनिता के बीच में एक बहस होती है कि समुद्र मंथन से जो घोड़ा निकला वाजश्रवा, और जो वाजश्रवा घोड़ा निकला जो असुरों को दिया गया, उसकी, कद्रू ने कहा उसकी पूंछ काली है और पूरा शरीर सफेद है। वनिता ने कहा नहीं, वो वाजश्रवा घोड़ा पूरा का पूरा सफेद रंग का है, श्वेत वर्ण है, पूरा का पूरा सफेद रंग का है, श्वेत वर्ण। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। कद्रू कहते हैं उसकी पूंछ काली है, वनिता कहती है नहीं उसकी पूंछ काली नहीं है, पूरा का पूरा घोड़ा सफेद है। तो शर्त लग गई दोनों में। क्या शर्त लग गई? कद्रू ने कहा उस घोड़े की अगर पूंछ काली हो तो तुम मेरी दासी बन जाना, वनिता को कहा। और अगर पूरा घोड़ा श्वेत वर्ण हो, सफेद हो पूरा घोड़ा, पूंछ काली ना हो, तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। कद्रू ने कहा वनिता को, मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। ये शर्त दोनों में स्वीकार हो गई। और जब दोनों में स्वीकार हो गई तो ये बात मालूम था, कद्रू को यह बात मालूम था कि उसकी पूंछ काली नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र, उसके पुत्र कौन थे? सर्प, सर्पों की माता थी। अपने पुत्र सर्पों से कहा, काले नांगों से कहा कि तुम वाजश्रवा घोड़े की पूंछ पर जाके लपेट जाओ। तो दूर से जब हम देखेंगे तो पूंछ काली दिखेगी क्योंकि नांग काले हैं। उन सर्पों ने ऐसा ही किया अपनी मां के कहने से, कद्रू के कहने से, कि वो वाजश्रवा घोड़े की पूंछ पर लपेट जाते। और दूर से जब उन्होंने देखा उस वाजश्रवा घोड़े को तो कद्रू बनता, तो कद्रू ने कहा देखो घोड़े की पूंछ तो काली है। जब काली पूंछ देखी वनिता ने तो वनिता को कद्रू की दासी बनना पड़ा। और जब कद्रू की दासी बनना पड़ा वनिता को, छल करके, वनिता ने छल करके वनिता को अपनी दासी बना लिया। तो वनिता के पुत्र गरुड़, तो वनिता के पुत्र गरुड़ जी ने कहा
सर्पों से और सर्पों की माता से, कद्रू से, कि मैं अपनी माता को इस बंधन से मुक्त कराना चाहता हूं, अब इसके बदले में तुम जो शर्त रखो वो शर्त मैं देने को तैयार हूं। तो सर्पों ने कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हारी माता को मुक्त कर सकते हैं दास्ता से, और वो शर्त यह है कि इंद्र के पास, देवताओं के पास अमृत कलश है, और वो अमृत कलश से अमृत मुझे लाके दे दो। अगर अमृत कलश से इंद्र के पास से तुम अमृत मुझे लाके दे दो तो अमृत हम लेके तुम्हारी मां को दास्ता मुक्त कर देंगे। गरुड़ जी बड़े पराक्रमी थे, बलवान थे। गरुड़ जी ने जाके देवताओं के साथ, इंद्र के साथ युद्ध किया और इंद्र को पराजित किया, और इंद्र को पराजित करके देवलोक से वो अमृत कलश लेके आ जाते। जब अमृत कलश लेके आ जाते, वो अमृत कलश गरुड़ जी ने कद्रू को दिया। कद्रू ने अपने बेटों को के लिए अमृत लिया कि अब मेरे बेटे सब अमर हो जाएंगे। जब कद्रू ने वनिता को दास्ता मुक्त कर दिया तो उस अमृत कलश को छल करके, धोखे से इंद्र फिर वापस ले गया, उठा ले गया। लेकिन कहते हैं अमृत कलश को कुछ घास पर रखा गया था, और जिस कुछ घास पर रखा गया था उस पर कुछ बूंदें पड़ गई थी, तो वो कुछ घास को चाटने लगे सर्प, तो कहते उनकी जीभ कट जाती, एक की जगह दो दो जीभें हो जाती उनकी। और यहां से दास्ता से मुक्त कर दिया वनिता को। जब कहते हैं जब इंद्र इस तरीके से जो कलश लेकर गए थे, तो जहां जहां उन्होंने कलश रखा था हर जगह कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। कहते उन्हीं जगहों पर कुंभ लगना शुरू हो गया। हरिद्वार का कुंभ, इलाहाबाद का कुंभ, नासिक का कुंभ, उज्जैन का कुंभ। तो कहते वहां पे अमृत गिरा था जब इंद्र लेके गए थे वहां से। तो इस तरीके से मंथरा ने और मन में जहर घोल दिया कि अगर कौशल्या रानी बनती हैं, राम राजा बनते हैं, कौशल्या महारानी बनती हैं, राजमाता बनती हैं, तो तुम्हें कौशल्या की दास्ता स्वीकार करना पड़ेगी और भरत का स्थान जेल में होगा। इस बात इसीलिए कैकेयी किसी भी बात से महाराज दशरथ के कहने से मानने को तैयार नहीं है। महाराज दशरथ रात भर सो न सके, हा राम हा राम हा राम करते रहे। सुबह जब सुमंत जी आते महाराज दशरथ को जगाने के लिए महाराज दशरथ के पास कैकेयी के महल में, तो कैकेयी ने कहा महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सुमंत जी ने पूछा अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वैद्य बुलाया जाए, गुरु वशिष्ठ को बुलाया जाए, क्या करना है आप बताइए। तो कैकेयी ने कहा उन्हें तो राम रोग लगा हुआ है, वो हा राम कर रहे हैं, उन्हें तो राम रोग लगा हुआ है और उनका इलाज तो राम के पास है, इसलिए तुम राम को बुला के ले आओ। कैकेयी ने कहा राम को बुला के ले आओ। जब सुमंत जी भगवान राम के पास उनके महल में पहुंचे तो सुमंत जी ने भगवान राम को जाके ये खबर किया, समाचार दिया कि महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो आपको याद कर रहे हैं। भगवान राम बड़े चिंतित हुए, क्या हुआ मेरे पिता को, क्या मेरा मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई भूल हो गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो मेरे पिता ने सुबह सुबह मुझे इतनी जल्दी याद किया और मुझे बुलाया। सुमन जी ने कहा मुझे और कुछ मालूम नहीं, मुझे तो ये समाचार कैकेयी ने दिया और मैं आपको बुलाने आ गया। भगवान राम जब कैकेयी के महल पर पहुंचे तो महाराज दशरथ तो लगभग मूर्छित अवस्था में थे और हा राम कह रहे थे। कैकेयी ने यह बात बताई कि राम, इनका रोग ये, इनको तकलीफ ये है कि मैंने महाराज दशरथ से 2 वर मांगे। एक वर में भरत को राज्य मांगा। जब भरत को राज्य की बात सुनी तो भगवान राम बहुत खुश हुए। भगवान राम ने कहा मां, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह रही, मेरे दिल की बात कह दी। मेरे दिल में भी था कि ये रकुल की परंपरा ठीक नहीं है, जहां ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता, ये परंपरा ठीक नहीं है, योग को बनाना चाहिए और सब प्रकार से भरत हमसे ज्यादा योग्य है, इसलिए भरत को राज्य होना मेरी बड़ी खुशी की बात है।
भगवान राम ने भरत को राज गद्दी देने की बात सहर्ष स्वीकार की, बड़े भाव से प्रेम से स्वीकार की। जब दूसरा वर पूछा कि माता दूसरा वर क्या है, तो कहा तपस्वी का वेश बन के तुमको 14 वर्ष के लिए वन जाना है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम्हें 14 वर्ष तपस्वी का वेश बना के वन जाना है। जब सुना तपस्वी का वेश बना के वन जाना है तो भगवान राम ने और प्रसन्न हुए और माता कैकेयी के चरण छुए और कहा मां तुम्हारी बड़ी कृपा है मुझ पर। अब तुमने मुझे जो वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष वन में जाऊं, तो मां सोचो कितनी तुम्हारी हम पर कृपा है कि वन में जाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, सत्संग का लाभ उठाएंगे। राज्य से नरक मिलता है और तपस्या से स्वर्ग मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो आपने बड़ी कृपा की कि आप मुझे वन के लिए भेज रही हैं कि मैं वन में जाके संतों की सेवा का, सत्संग का मुझे लाभ मिले। हम पिता के मोह में इनकार कर नहीं सकते थे पिता के कहने से, लेकिन ये आपने पिता की वाणी अपने मुंह से हमें कह दी, पिता की इच्छा अपने मुंह से तुमने कह दी, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। भगवान राम ने माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके माता कौशल्या के पास आते। जब माता कौशल्या के पास आते तो माता कौशल्या कहती भरत राम तू इतना देर कर रहा है, तेरे तो राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तूने अभी तक स्नान नहीं किया है, तुझे तो अभी जल्दी राज दरबार में जाना है। जब कहा तुझे राज दरबार में जाना है, तेरे राज तिलक की तैयारी हो रही है, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो भगवान राम ने क्या कहा कि मां मुझे पिता ने राज्य तो दिया है, लेकिन राज्य का बंटवारा कैसे, कौन सा राज दिया है? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने मुझे राज्य तो दिया, लेकिन कहां का राज्य दिया है? पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया। वन में जाके हम राज्य करेंगे, वन में जाके हम संतों की सेवा करेंगे, सत्संग का लाभ उठाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। पिता दीन मोहि का, ये नहीं कहा मुझे वन भेजा है, वन का राज्य हमें दिया है। और एक बात और दिखाई है, जब कैकेयी ने ये बात कही थी भगवान राम को कि तुम्हें 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास तपस्वी का वेश बन के जाना होगा, तो भगवान राम को कितनी खुशी हुई। गोस्वामी जी लिख रहे नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। भगवान राम का मन कैसे? नव गयंद रघुवीर मन, जैसे कोई हाथी का बच्चा और हथखाने में बाड़े में बंद हो। हाथी का बच्चा बाड़े में बंद हो, दीवालों में घिरा हुआ हो, कैद हो, और किसी भी तरह से दरवाजा खुल जाए तो जैसे वो खुशी से उमंग से दौड़ता है जंगल की तरफ कि मैं आजाद हो गया, ऐसे ही भगवान राम का मन कैसा है? नव गयंद रघुवीर मन, जैसे नए हाथी के बच्चे का मन कारागार से मुक्त होने के लिए छटपटाता है कि कब इस बंधन से मुक्त हूं, कब इस जेल से बाहर निकलूं, कब इस बाड़े से बाहर निकलूं। ऐसे ही नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान। राज उनको कैसे लग रहा था? राजभोग महल कैसे लग रहे थे? जैसे कारागार हो, जेल हो, बाढ़ा हो, सीमाओं में बंद असीम में दौड़ पड़े। ऐसी भगवान राम को खुशी हुई, नव गयंद रघुवीर मन राज अलान। इतनी भगवान को खुशी हुई कि बड़ी कृपा की माता कैकेयी ने, जो हमें कम से कम इस कारागार से, बाड़े से मुक्त कर दिया। तो माता कौशल्या का मां मुझे पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल वन का राज्य दिया है। और पूरी बात बताई किस प्रकार से माता, तो जब कहा वन का राज, तो माता कौशल्या ने एक बात और कही है कि अगर राम, ये महाराज दशरथ का निर्णय है कि तुम्हें वन जाना है, तो मैं तुम्हें रोकती हूं। क्यों? माता पिता के बीच में भी संतान पर मां का अधिकार, हक ज्यादा है, मां का अधिकार ज्यादा है। तो कहा ये पिता से मेरा अधिकार ज्यादा है, अगर पिता ने तुम्हें वन का राज दिया है तो मैं तुम्हें रोक रही हूं, तुम वन नहीं जाओगे। लेकिन अगर मां का भी अगर निर्णय ये है, मां का भी निर्णय ये है कि तुम वन जाओ, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और मां कौन? कैकेयी। कि अगर महाराज दशरथ के साथ माता कैकेयी का भी ये निर्णय है कि तुम बन जाओ, तो वो भी तुम्हारी मां है। तो अगर मां का निर्णय भी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और तब
भगवान राम ने बताया कि माता कैकेयी का ही निर्णय है, तो महारानी कौशल्या चुप हो जाती। और जब महारानी कौशल्या चुप हो जाती राम के वन गमन की बात सुन के, ये खबर जानकी जी को मिली। जानकी जी बड़ी दुखी होके आती और भगवान राम से प्रार्थना की कि मैं तो आपके साथ आप वन में ही चलूंगी। भगवान राम ने बहुत समझाया कि तुम मेरे साथ वन में जाओगे, तुम मथुरा के महलों में पली, सुख सुविधा में पली, फिर तुम्हारी ससुराल भी यहाँ अयोध्या में, यहाँ भी सब सुख सुविधाएं, तुम कैसे वन में रह पाओगे? वन में तो जमीन में शयन करना पड़ेगा, बिना जूते चप्पल के चलना पड़ेगा, स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलेगा तो कंदमूल फल का आहार मिलेगा, जमीन का बिछावन और आकाश की ओढ़नी होगी, कैसे वन की यातनाएं तुम सहन कर पाओगे? तो बड़ा अच्छा बात कही कि जानकी ने कहा, अगर मैं आप वन के लिए हो और मैं भोगों के लिए हूं, तो मैं राज और हमको भोग, आपके लिए वन और मुझे लिए भोग के, इसलिए मैं रह नहीं सकती। और एक बात और कही कि जैसे किसी आदमी मुर्दा हो जाए, उसके प्राण निकल जाए तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाए, ऐसे नदी बिना पानी के, देह बिन जीव नदी बिन बारी, देह बिन जीव नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुषो बिन नारी। जानकी ने कहा, जैसे शरीर से प्राण निकल जाते हैं और शरीर निर्जीव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं होता है। और जैसे नदी बिना पानी के हो जाए, नदी का जल सूख जाए तो वो नदी नहीं कहलाती है, ऐसे ही स्त्री के जीवन में पति का, पुरुष का स्थान है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, स्त्री बिना पुरुष के उसका जीवन ऐसे ही है जैसे बिना जल के नदी और बिना प्राण के शरीर। भगवान राम ने देखा कि अगर सीता को हम नहीं ले गए साथ तो सीता मेरे विरह में प्राण त्याग कर देगी। माता कौशल्या को कहा, माता कौशल्या ने अनुमति दी कि नहीं तुम जाओ। इधर जब लक्ष्मण जी को खबर मिली कि राम वन गमन कर रहे हैं तो लक्ष्मण दौड़ते हुए आते, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण भैया सोचो तो, पहली बात तो पिता वृद्ध है, उस पर भी मेरे वन जाने से वो दुखी है, और फिर भरत और शत्रुघ्न जो है ननिहाल गए हुए हैं, तो इस बीच में राज्य की व्यवस्था कौन संभालेगा? और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को नरक मिलेगा। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, ऐसे राजा को नरक मिलेगा। अब महाराज दशरथ सक्षम नहीं है, ऐसे वृद्धावस्था, ऊपर से मेरे भी बन जान, राम वियोग का दुख है और प्रजा को दुख होगा, इसलिए ऐसी अवस्था, भरत शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए, ऐसी अवस्था में तुम सहारा बनो कि तुम सुमन जी के साथ मिलके राज्य की व्यवस्था का संचालन करो और पिता को सहारा दो। पिता वृद्ध हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है, तुम लक्ष्मण उनका सहारा बनो। जब लक्ष्मण जी को बहुत तरह से समझाया तो लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया ये सब बातें तो प्रौढ़ों के लिए होती है, बालकों के लिए नहीं। मैं तो बालक हूं आपके सामने, मैं आपके वियोग में नहीं रह सकते, बिना नहीं रह सकता। और अगर आप जिद करके मुझे छोड़ेंगे यहाँ पर, तो निश्चित मैं आपके वचनों का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, आपके साथ जिद तो नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, लेकिन ये बात निश्चित है कि जैसे ही अयोध्या की सीमा से पार करोगे, आप अकेले नहीं जाएंगे, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। मेरे प्राण आप मेरे शरीर को तो रोक पाएंगे, लेकिन मेरे प्राण तो आपके साथ ही साथ जाएंगे, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान राम ने देखी लक्ष्मण की ये मनोदशा कि लक्ष्मण शायद मेरे वियोग में, राम के वियोग में प्राण ही त्याग देगा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मैं तुझे ले जाने को तैयार हूं साथ, लेकिन एक शर्त है कि तुम जाओ माता सुमित्रा के पास, और माता सुमित्रा की अगर तुम्हें अनुमति मिले, माता सुमित्रा अनुमति दे वन जाने के लिए, तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकता। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास आते और माता सुमित्रा ने देखा लक्ष्मण को, कहा लक्ष्मण तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, राम के राज तिलक की तैयारी हो रही और तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ।
जब कहा राम के राज तिलक की तैयारी हुई, तुम्हें राम के साथ जाना है राज दरबार में और तुम अभी तैयार नहीं हुआ, तो लक्ष्मण जी ने कहा माँ, भगवान राम को राज्य नहीं, भगवान राम को तो वन मिल रहा। भगवान राम तो वन जा रहे, अयोध्या का राज सिंहासन त्याग के वन जा रहे। जब कहा वन जा रहे तो महारानी सुमित्रा बहुत दुखी होती और कहा ये अयोध्या अभागी है जैसे छोड़कर राम जा रहे। और कहा लक्ष्मण, जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वहीं अवध है। ये अवध अवधि नहीं, अवध तो उजड़ चुका है, अब जहां राम होंगे वहीं अवध होगा। और कहा देख लक्ष्मण, मैंने तो तेरे शरीर को जन्म दिया है। कोई भी माता पिता संतान को जन्म देते हैं, शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन हर जीव के सच्चे माता पिता युग युग से, जन्म जन्मांतर से हर जीव के सच्चे माता पिता कौन है? भगवान। भगवान सबके सच्चे माता पिता है। तो कहा देख, तेरे माता पिता तेरे साथ जा रहे, तेरे सच्चे माता पिता जन्म जन्म के राम जानकी हैं। तात तुम्हारे माते बैदेही, तात तुम्हारे माते बैदेही, ओ पिता राम सब भांत सनेही। तेरे सच्चे माता पिता तो राम और जानकी हैं, तू उनकी सेवा में उनके साथ जा। लक्ष्मण जी मांग नहीं सके, कह नहीं सके अपनी वाणी से, कैसे मां को। राम के वनगमन की बात सुन के जब माता सुमित्रा इतनी दुखी हो रही हैं, राम के वनगमन की बात सुन के, तो अपनी बात कैसे कहेंगे मां मुझे भी उनके साथ जाना है, और दुख बढ़ जाएगा क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, उनका पुत्र हूं। लेकिन लक्ष्मण ने पूछा नहीं वन जाने का। माता सुमित्रा ने खुद जा कहा कि तेरा अयोध्या में रहने का कोई कारण नहीं, अयोध्या अभागी है जैसे छोड़कर राम जा रहे हैं। तेरे सच्चे माता पिता जन्म जन्मांतर के राम जानकी, उनकी सेवा में तू उनके पीछे जा। और जब उनके पीछे जा तो कहा लक्ष्मण, मुझे तो ऐसे लगता कि तेरे कुछ पुण्य थे, इसलिए राम, तेरे पुण्य के कारण राम को वनगमन हुआ, क्योंकि अब तेरा पूरा पूरा हक होगा, समय होगा कि राम की सेवा का। राम की सेवा करेगा, तेरे जीवन में और पुण्यों की प्राप्त होगी। भगवान की कृपा, बड़ी कृपा है कि तू एकमात्र भगवान की सेवा बन के सदा साथ रहेगा। और जब लक्ष्मण जी ने मां के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, और जब वन जाने लगते तो माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण, आज मेरी कोख पवित्र हो गई तो ये जन्म देके। सचमुच वही युवती पुत्रवती है जिस माँ का बेटा भगवान के मार्ग पर जाए, भगवान की भक्ति में जाए, भगवान की सेवा में जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुवर भगत जास सुत होई। जिस माँ का संतान भगवान के भजन में लगे, भगवान राज परमार्थ के मार्ग पर लगे, धर्म के मार्ग पर लगे, भगवान का भक्त बने, ऐसे माँ का कोख पवित्र हो जाती है। संतान को जन्म दें तो पशु पक्षी भी संतान को जन्म देते, पशु भी देते हैं, पक्षी भी देते हैं, लेकिन सच में जो पुत्रवती जुवती जग सोई, वही माता सच में पुत्रवती है। रघुवर भगत जास सुत हुई, जिसका पुत्र भगवान का भक्त निकल जाए। अब सोचो, ये उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। माता सुमित्रा भगवान लक्ष्मण जी को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा दे रही, शिक्षा दे रही भगवान की भक्ति के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे ध्रुव को प्रेरणा किससे मिली थी? अपनी माता सुनीति से। अपनी माता सुनीति से भगवान के भजन की प्रेरणा मिली। आज बहुत कम ऐसे घर परिवार मिलेंगे कि जो माताएं अपनी संतान को भगवान की भक्ति के संस्कार दें, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा दें कि भगवान की भक्ति में जाओ। भगवान के किसी और का बेटा साधु बन जाए तो लोग खूब पूजा पाठ करेंगे, सम्मान देंगे, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मेरा बेटा साधु बन जाए, मेरा बेटा घर से निकले, मेरा बेटा परमार्थ में लगे, सेवा में लगे, परोपकार में लगे, भजन में लगे। कभी नहीं कोई चाहता। तो इसी संसार के दलदल में पड़े रहो, जहां हम पड़े हैं उसी दलदल में तुम भी पड़े रहो। हमारी तरह तुम भी दुखी होते रहो, हमारी तरह तुम भी रोज रोते रहो, खींचते रहो, लेकिन इस सदमार्ग पर ना जाओ। उन्हें लगता है ये मार्ग अपरिचित है, पता नहीं कल भविष्य कैसा हो, अपरिचित मार्ग है। लेकिन जो इस मार्ग पर निकले हैं भगवान उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जो इस मार्ग पर कदम रखते हैं भगवान मार्ग पर हाथ पकड़ लेते हैं। और जब परमात्मा जिसका हाथ पकड़े, परम पिता परमात्मा जिसका हाथ पकड़े, सोचो उसके जीवन में कहाँ गिरने का, कहाँ असुविधा, कहाँ असुरक्षा,
कहाँ भय, उसके जीवन में सब सुख ही सुख हैं, संतोष ही संतोष है, शांति ही शांत है, क्योंकि उसका हाथ तो अब परमात्मा ने पकड़ रखा है, इस सृष्टि के मालिक ने पकड़ रखा है। तो हमारे जीवन में इस तरीके से महारानी कौशल्या ने, महारानी सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को वन जाने की प्रेरणा दी, और फिर भगवान राम के साथ जानकी जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम तीनों जाके किस तरीके से वन में जाते हैं, और वन में किस तरीके से उनकी यात्रा शुरू होती है, सुमंत जी उनको रथ में लेकर चलते हैं। तो इस प्रसंग को हम कल लेंगे। कल ये प्रसंग भी आएगा और कल केवट का प्रसंग भी आएगा कि किस प्रकार केवट और राम का संवाद होता कि मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। इस प्रसंग को हम कल लेंगे। आज कथा को यही विराम देते हैं। हरि ओम।